कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। और सुनो, आगे और आपको सुनाता हूं कर्म की बात। संचित, प्रारब्ध और क्रिया। संचित से शरीर मिलता है, प्रारब्ध का भोग होता है। हम आप मनुष्य तन पाए हैं, संचित कर्म अच्छे हैं, हम मनुष्य तन पाए हैं, लेकिन प्रारब्ध हमारा अच्छा नहीं है, इसलिए मनुष्य तन पा करके हम गरीब हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, दुखिया हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध हमारा अच्छा नहीं है, संचित प्रारब्ध। लेकिन संचित कर्म खराब तो कुत्ते का तन पाया। तुमने देखा होगा गली गांव में तमाम कुत्ता होता, लेकिन कौनो के प्रारब्ध इतना बढ़िया, कार रोक के बोले पिल्ला बढ़िया उठा ली, कार में बैठा ली और ले जाके ओखा पालन पोषण टनलत के गद्दों पे सोता है, एयर कंडीशन बंगले में रहता है, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है कि नहीं? कुत्ता, उसका प्रारब्ध इतना अच्छा है, प्रारब्ध इतना अच्छा है कि आज कुत्ता होकर के एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा है, एयर कंडीशन बंगले में रहता है, मोटे मोटे गद्दों में सोता है। हमने अपने आंखों से देखा है, और देखा नहीं सभी लोगों ने देखा होगा, हम कोई नई बात नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध उसका इतना अच्छा है, लेकिन संचित कर्म खराब है, संचित कर्म खराब है, प्रारब्ध इतना अच्छा है। आज हमारा जैसा प्रारब्ध है वैसा भोग भोगना पड़ता है, प्रारब्ध के कारण वो ये पा रहा है, और हमारा प्रारब्ध कैसा है वो हम पा रहे हैं। लेकिन हम जो हम कर सकते वो कुत्ता नहीं कर सकता। कुत्ता अगर यहाँ छोड़ दिया जाए, सत्संग सुनिए, वही कुत्ता सत्संग सुनेगा नहीं सुनेगा। एक कुत्ता उस मोहल्ले से आ जाए, एक कुत्ता उस मोहल्ले से आकर के यहाँ झगड़ा कर देंगे, न खुद सुनिए न सुनन दें। और आप लोग कई गांव से लोग आके बैठे हैं, सब लोग बैठ करके शांति पूर्वक सुन रहे हैं। मतलब पशु सत्संग नहीं सुन सकता, भजन नहीं कर सकता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भजन सत्संग कर सकता है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम मनुष्य तन पा करके अच्छे कर्म कर सकते हैं, शुभ कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म करके भक्ति भजन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पशु जो है वो प्रारब्ध का केवल भोग भोग सकता है, बाद बाकी कर्म नहीं कर सकता है। हम लोग इस कर्म से बंधे हुए हैं, संचित प्रारब्ध हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं, संचित कर्म के कारण यहाँ आए हैं, संचित प्रारब्ध कर्म है। आज हमारा पुनः कर्तव्य बनता है हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे संत जन, हमारे गुरुजन, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सत्य सत्य का निर्णय संत जन करते हैं। ये मनुष्य हम लोग कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए संसार में आए। जैसा शुभ अशुभ कर्म आपने किया है वैसा आप भोग भोग रहे हैं, वैसे ही है। अब आगे का एक बार कहते ना, कुछ आगे का कमाए लो प्यारे मना, अब आगे को। तो हम लोग 84 लाख योनि में जितना जीव इसलिए आया, लेकिन हमारे जितने भगवान महापुरुष ये भी हमारे बीच में आए, इनके भी आने का कारण, हमारे आपके आने का कारण तो कर्म है, कर्म का भोग है। इनके आने का भी कारण, सब लोग अपने अपने कारण को लेके आए। भगवान राम के आने का कारण, रामचरितमानस में भगवान राम के आने के कारण लिखे हैं। भगवान राम इस संसार में क्यों आए, क्या कारण लिखा है? पहला कारण लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पहला है भगवान राम के आने का कारण कौशल्या के कारण आए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दूसरा आने का कारण है, दूसरा उनके आने का कारण क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित धर्यो मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान राम का आना हुआ विप्र, विप्र की रक्षा हो,
धेनु गाय की रक्षा हो, सुर देवताओं की रक्षा, संत की रक्षा, विप्र धेनु सुर संत धरो मनुज अवतार। लेकिन भाई भगवान हुई के अगर सीमित आना है तो फिर भगवान कैसे? भगवान तो असीम होता है, भगवान तो सबका कल्याण चाहता है, लेकिन यहाँ पर अवतार है उनका, और उनके कारण, उनके आने का कारण है केवल विप्र की रक्षा हो। अन्य लोगों की रक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं, विप्र की रक्षा होनी चाहिए। क्यों भाई, और लोगों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? रक्षा तो सबकी होनी चाहिए। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं सबकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन भगवान राम आए हैं विप्र धेनु गाय की रक्षा और भैंसिया के कत्ल, भैंस मारी जाए, बकरी मारी जाए, शेर चीता भालू मार दिए जाए। भाई अब तुम लोग विचार कर लो, विप्र धेनु सुर संत धरो मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। ये है उनके दूसरा आने का कारण। तीसरा उनके आने का एक और कारण रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, और हरई कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब इस संसार में धर्म की हानि हो जाती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर, असुर बढ़ जाते हैं, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब ये बढ़ जाते हैं तब उनका आगमन होता है, और आकर के तीर तलवार बर्छी वाले उठाते हैं और उनका विनाश कर देते हैं। ये है भगवान राम के आने के कारण। 3 कारण हमने आपको बताए। भगवान श्री कृष्ण के आने का भी यही कारण, आप गीता से देख ले, और वैसे एक और कारण उनके आने का। भगवान श्री कृष्ण के आने का कारण, जिस समय भगवान विष्णु बामन का रूप बना के राजा बलि के यहाँ गए, उस समय पर 3 माताएं देख रही हैं। एक माता जी बोली, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा बेटा मेरे पेट से जन्म लेता क्या अच्छा होता। दूसरी माता जी बोली, कितने अच्छे लगते हैं, अगर ऐसा बेटा मेरे घर में खेले, आंगन में खेले तो क्या सुख मिले। तब तक उन्होंने विराट रूप बनाया, एक से आकाश एक से पाताल, धरती नाप लिया, आधा पैर कहां रखे, राजा बल ने अपनी पीठ नपवा दी। बोले, एक महिला अगर ऐसा बच्चा मेरे पैदा होता तो दूध पिलाते मार डालती। इन तीनों का बदला देने के लिए कृष्ण जी का देवकी के पेट से पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे पेट से ऐसा बालक पैदा हो, उनके पेट से पैदा हुआ। यशोदा मैया ने कहा था मेरे आंगन में खेले, तो उनके आंगन में खेले। लेकिन पूतना कहो तो दूध पियावत मार डाला, तो दूध तो पियाए लेकिन मार तो नहीं पाई, पर स्वयं भगवान ने पूतना का वध कर दिया। ये एक कारण इनका है। दूसरा कारण भगवान श्री कृष्ण के आने का है, जिस समय भगवान विष्णु पाताल लोक को गए, शेष नाग ने फुसकार मारी, जिसके विष की ज्वाला से उनका शरीर काला पड़ गया था। वही सर्प आज कालिंद्री में कालिया नाग बन के बैठा है। गेंद का बहाना करके कूद गए, और कूद करके नाग से कहा निकल जा, जब मैं तुम्हारे घर गया था तो तुमने मुझे भगा दिया था ना, आज तू मेरे घर में है, अब यहाँ से निकल जा। शेष नाग नहीं निकल रहा है, बोले निकल जाओ, नहीं निकला। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे नाथ डाल करके निकाल दिया, कालिया नाग को नाथ डाल करके। ये कर्म का भोग, इस कारण उनका आगमन हुआ। दूसरा और तीसरा, आप गीता को अगर पढ़ते हैं तो गीता में उनके आने का कारण लिखा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवत् भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों आना हुआ? जब जब इस संसार में धर्म का पतन होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, भारत भूमि में जब धर्म का पतन होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, धर्म के उत्थान हेतु तदात्मानं सृजाम्यहम्, उनका आगमन होता है परित्राय साधूनां, अच्छे लोगों को बचाने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का विनाश करने के लिए। मतलब तीर तलवार उठाओ, दुष्टों का वध कर देना, ये इनका कार्य है। अपने कार्य के कारण ये इस संसार में बार बार आते हैं। जितने भी 10 अवतार ईश्वरी माया, साहब कबीर कहते हैं 10 अवतार ईश्वरी माया ये करता नहीं हुई, ये करता नहीं, ये अपने कर्म को करने के लिए आते हैं। इनको जो कर्म है, हमारे साहब कबीर एक साखी में कहते हैं तनक सपुरवा 3 किसान, ये 3 किसान, ब्रह्मा सृजय, विष्णु जी पालनहार और शंकर जी संहार करता। ये तीनों लोग अपन अपन काम करते हैं, बस इनका काम है। खेती जैसे किसान बोता है तो कोई बो देता है, कोई उसमें खाद पानी दे देता है, कोई इसको काट देता है। यही काम इन तीनों लोगों का है। एक लोग ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को बो देना, विष्णु जी का काम है पालन कर देना, और शंकर जी का काम है संहार कर देना। ये तीनों ठेकेदार हैं इस संसार के। तनक सपुरवा 3 किसान, ये भवसागर एक पुरवा है। पुरवा, आप लोग पुरवा तो समझते हैं, गांव से कुछ लोग बाहर बना ले उसे पुरवा कहते हैं। बस इसी तरीके से ये सत्यलोक का एक पुरवा है। सत्यलोक का एक पुरवा है, छोटा सा गांव, यहाँ आकर के बस गए। और इस गांव के 3 किसान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके किसान हैं। ये तीनों लोग खेती करते हैं, और इसका सबसे बड़ा ठेकेदार ओम निरंजन निराकार है। ओम निरंजन निराकार कहता है कमाओ और इतना हमें देओ, तुम अपने लिए राखो तो राखो, हमें कोई मतलब नहीं। आप लोग खेती कभी कभी बलकट पर रखते हो, रीत पर रख देते हो, रखते तो ना, तब तुम कहा दो देखो तुम्हें खेत दे रहे हैं, लेकिन हमका 10 कुंटल गेहूं दे दो और जितना हो तुम्हारा, ऐसा रखते हो ना कभी कभी। बस वही हाल इसका है। बहुत सागर को रख दिया निरंजन जी ने। तीनों जन के कह रहे हैं 1 लाख जीव रोज हमें खाए कर दे, बाद बाकी तुम्हारा, बाद बाकी तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। बस ये जो तीनों लोग अपना खेती करते हैं, और खेती करके कमा कमा के निरंजन जी को देते हैं, और निरंजन जी बैठा आहार कर रहा है इस जीव का। आप लोग देख रहे हो कैसे खेती को पाल रहे हैं, जो मर्जी आते हैं सब कर रहे हैं। साहब कबीर आए हैं संसार में। साहब कबीर के आने का ये कारण नहीं, हमारे आपके आने के कारण में, और जितने अवतार हुए इनके आने के कारण बहुत बड़ा अंतर है। जो अवतार आए हैं वो अपने कार्य के लिए आए हैं, जो हम आप आए हैं हम अपने कर्म के अनुसार आए हैं। लेकिन जो सदगुरु आता है उसका अपना अलग कर्म। सदगुरु कभी बंधन में नहीं होता है, वो कभी कर्म के बंधन में नहीं होता है, वो निर्बंध होता है, निर्बंध होता है। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण संतों से परे की बात करते हैं। बता रहे हैं संतन की महिमा रघुराया, बहुविध वेद पुराणन गाया। यह है संतों की महिमा, संतन की महिमा रघुराया, बहुविध वेद पुराण गाया। अनेक तरीके से संतों की महिमा अलग है, परे है। और सदगुरु हमारे संत रूप में भी आए, गुरु रूप में भी आए, और आकर के संसार में कैसे आते हैं? अमर लोक से हम चले आए। किस लिए आए? अमर लोक से। कहां से? यहां वहां से नहीं आ रहे हैं, बैकुंठ से नहीं आ रहे हैं, क्षीर सागर से नहीं आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अमर लोक, हमारा खुद का लोक है। बैकुंठ किसी का नहीं है, बैकुंठ में तुम्हारा निवास नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचो कि बैकुंठ तुम्हारा निवास हो जाएगा। जो लोग कहते हैं अच्छे काम करो बैकुंठ चलेगा, स्वर्ग चलेगा, स्वर्ग का सुख स्थायी सुख नहीं है, वो क्षणिक है। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ कर दिया है कि स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं है, और ये इतना ही दे सकते हैं, आगे दे भी नहीं सकते हैं। जितना उनके अधिकार क्षेत्र में उतना ही तो करेंगे। भगवान लोग आपको क्या देते हैं? बता दिया है गीता में, त्रेतम भक्त्वा
स्वर्ग लोक विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विशांति। तुम अच्छे कर्म करोगे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा और स्वर्ग का पूर्ण क्षीण हो जाएगा, पुनः फिर मृत्यु लोक में जन्म दे दिया जाएगा। कोई वहां रहने वाला नहीं, सबको यहाँ वहां जाओ, पूर्ण क्षीण होगा, पुनः मृत्यु लोक में फिर से जन्म दिया जाएगा।